अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? अच्छा, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, ये तो आपको पता ही होगा। तो लेकिन हम इसके लिए कोई काम नहीं कर रहे। तो एक शख्स को आज हमने दावत दी है जो कि मेरे बिल्कुल मेरा ही नाम है उनका। मेरा नाम भी नवीद है, उनका नाम भी नवीद है। तो हमने उनको बुलाया है। उन्होंने दरअसल इस एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम और किसान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ऐप बनाई है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और ये पूछते हैं कि ये ऐप आपने क्यों बनाई और ये क्या चीज़ें सॉल्व करता है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम नाम है आप दोनों, हम दोनों नवीद। अच्छा, तो बेसिकली तो आपका ताल्लुक एचआर से है, लेकिन ये जो ऐप आपने बनाई है जो कि फार्मर्स के रिलेटेड है, इस मतलब क्यों स्टार्ट किया ये? एचआर और फार्मर बिल्कुल बैकग्राउंड मैच ही नहीं कर रहा। बिल्कुल सही वैलिड क्वेश्चन है आपका। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड ये ज़रूर दूंगा कि पहले मैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की फील्ड में रहा हूँ। काफ़ी अरसे मैंने इस फील्ड में काम किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है अभी तक भी। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक आपको बना के दे सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई डू रिमेंबर थिंग्स। उसके अलावा जो एचआर में जब मैं मूव हुआ हूँ, जो 2008 में मैंने एचआर में मूव किया है, और उसके बाद मैं काफ़ी सारी जो एचआर के वर्टिकल्स हैं उसमें मैंने काम किया, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, इंटरनेशनली। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं दुबई में, दुबई में अच्छी एमएनसीज में, अबू धाबी, रासुल खेमा, जद्दा, दमाम, इन सारी जगहों पे मैं काम कर चुका हूँ। और अभी भी लोकली जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ एचआर की फील्ड में। एचआर डेफिनेटली वो मेरी एक जॉब है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं दूसरी चीज़ कि मुझे जो पाकिस्तान वाइड जो सिचुएशन नज़र आती है, हालात नज़र आते हैं, तो और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, मैं क्या समझता हूँ बल्कि इनफैक्ट ये सच भी है कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान हैज़ गॉट 70% बेस ऑफ एग्रीकल्चर। हाउएवर अगर आप सच देखें तो हम अभी भी वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। वीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हर दफ़ा करते हैं, हर सीज़न के ऑफ होते हैं हम ये इंपोर्ट कर रहे होते हैं। वीट के साथ साथ हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं रिलेटेड टू फार्मिंग हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं टू फीड आवर पीपल। तो हम एक तो एग्रीकल्चर कंट्री होने का भी हक अदा नहीं कर सके अभी तक बेसिकली अगर देखा जाए, चूँकि बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री वी शुड हैव एक्सपोर्टेड आर प्रोडक्ट्स टू द डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द ऑफ वर्ल्ड। कोर्स, हाँ, ये हमारी स्ट्रेंथ है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें हम कभी बहुत पीछे हो गए हैं या शायद हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को देखते हुए और थोड़ा सा इंटरेस्ट था मेरा लाइव स्टॉक की साइड पे, जब मैंने उस तरफ देखा और उधर लोगों के इशूज़ देखे, तो मुझे समझ आया कि आई थिंक हमें एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो बम्पर क्रॉप्स की बात करते हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जैसे ज़ाफ़रान से रिलेटेड हो गया या अदर दैन बम्पर क्रॉप, जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी एग्रीकल्चर के ऊपर हमें ना सिर्फ फोकस करना चाहिए बल्कि हमें लाइव स्टॉक को अब बहुत ज़्यादा टारगेट करना चाहिए। क्योंकि लाइव स्टॉक में हमारे पास जो मीट की एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छा हमारा एक एक्सपोर्ट का एक तरह से कह सकते हैं कि एक वर्टिकल बना हुआ है। और हमें इसी तरह जितनी भी हमारी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड दूसरी चीज़ें हैं, जिसमें आप समझते हैं कि मशीनरी है जो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बेसिकली हमें या तो यहाँ पे खुद इतना खुद कफ़ील हों कि हम यहाँ पे बनाना शुरू करें उन सारी चीज़ों को, और अपने जो भी किसान भाई हैं उनको उनकी मदद फराहम करें ताकि उनको आसानियाँ हो, उनकी ट्रेनिंग्स हो, उनके और भी जो मसाइल हैं इस तरह के जो पौधों से रिलेटेड या एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। इस तरह लाइव स्टॉक से रिलेटेड जानवरों में जो डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ डिफरेंट सीजन्स में आ रही होती हैं उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उसके लिए जब मैंने देखा तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया यहाँ पे। तो ये जो ऐप है बेसिकली जो आपने बनाने का आइडिया सोचा, तो ये आपने आइडिया सोचा कि ऐप इस चीज़ को सॉल्व कर सकती है? क्योंकि मुझे लगता है जो किसान है, हमारा जो किसान है पाकिस्तान में, वो तो मेरे ख्याल से ऐप यूज़ नहीं करता है। या आप क्या ख्याल है, आपकी रिसर्च क्या कहती है इसमें? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा किसान वाकई अभी इतना ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं एजुकेट नहीं हुआ। लेकिन चूंकि अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो हाथों में जिनके मोबाइल होता है और जो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो किसान हो या नॉर्मल लोग हो, नॉन किसान किस्म के जो लोग होते हैं, वो सब बेसिकली मोबाइल एक आम सी चीज़ हो गई है। तो एंड्रॉयड हो गया या आईफोन हो गया, सबके पास होता है, सबको मोबाइल यूज़ करना आता है, वो किसान हो या किसान का बच्चा हो, अब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आप
इस टेक्नोलॉजी को अपने काम में इस काम को में यूज़ करें, इससे फ़ायदा उठाएं। तो उसके लिए देखें एक प्लेटफॉर्म जो हमने डिज़ाइन किया बेसिकली स्पेसिफिकली तमाम तरह के किसान, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो कि चूँकि लाइव स्टॉक भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर होता है, बट मैं एग्रीकल्चर जब बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो उसका स्पेक्ट्रम ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी बम्पर क्रॉप्स हैं या इस तरह की जो हार्वेस्टिंग क्रॉप्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अदर देन दैट जो लाइव स्टॉक है हमारा, जानवर से रिलेटेड जो भी है, वो एक बहुत बड़ा वजन है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा मसाइल के शिकार हैं इस टाइम। उनको जो इस टाइम शदीद तरीन इशूज़ हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड अदर पीपल, कि अगर हमारे पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट मंडियाँ लगती हैं जानवरों की, लोग अपने घरों में, गांव में, शहरों में, हर जगह जानवर पालते हैं छोटे से लेके बड़े पैमाने पे, और टू सेल देम आउट दे ट्रांसपोर्ट देयर बेसिकली एनिमल्स हियर एंड देयर। तो उन मंडियों में ले जाके वो मूव करते हैं, ले आते हैं, सेल करते हैं। उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे होते हैं उनको कि सबसे पहले तो उनको जब वो मंडी ले जाने के लिए उनको एक एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, एक मेहनत करनी पड़ती है, और उसके साथ ही उनको जब जानवर मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो अपना वेट भी लूज़ करता है। और एक मंडी में खड़े होते हैं जहाँ पे सारे जानवर मिक्स खड़े हुए होते हैं, वहाँ पे बीमारियाँ भी एक दूसरे के साथ उनको आना इजीली, जाना, और ये मसले मतलब बीमारी का शदीद एक्सपोजर होता है कि भाई सारे जानवर साथ साथ खड़े हुए हैं। जो तीसरा बड़ा इशू होता है कि जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनको ठीक ठाक कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, डीजल टाइप होता है। आप सबको पता है कि डीजल के रेट इस टाइम कहाँ पहुँचे हुए हैं। उस डीजल की कॉस्ट को कॉस्ट के अलावा जो उनके एफर्ट्स होते हैं वो उससे भी ज़्यादा होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन सारे। तो ये 3-4 मेजर एलिमेंट्स जो है ना, इसको अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि डोंट गो एनीवेयर, जस्ट पुट एन ऐड। एक ऐड लगाएं आप अपना, एक या मल्टीपल ऐड या जिस तरह चाहें आप ऐड लगाएं अपने जानवरों के। चूँकि ये जो मोबाइल ऐप है ये कस्टमाइज है, इसी हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि लोग अपने जानवर, अपनी जो भी क्रॉप्स हैं वो बेच सकें, अपनी मशीनें बेच सकें, किसी भी किस्म की फार्मिंग से रिलेटेड मशीन्स है, चाहे वो मिल्किंग मशीन हो गई, चाहे वो ट्रैक्टर हो गया, XYZ, वो इजीली जाके इसमें एडवर्टाइज़ करें और सेल करें। और ये टोटल फ्री है, यानी कि आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ उसको इसमें जाके रजिस्ट्रेशन करानी है, जो मुश्किल से 30 सेकंड का काम भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जाके उसमें ऐड लगाएं अपना, ईजीली पोस्ट फ्री ऐड है। और उसके अलावा अगर आपको उसमें कोई इश्यूज़ आते हैं तो उसके लिए भी हेल्पलाइन उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, तो देखिए ये जो आपका जो आइडिया है सही है, इससे ये पता चल रहा है कि यार लोगों को आना नहीं पड़ेगा अपने जानवर बेचने के लिए, और फसलें जो है उसमें भी हैं तो वो करने के लिए आना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी ऐड डला हुआ है, लोग देख लेंगे और उसको कांटेक्ट करके फिर वहाँ से लेना है या जो भी करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो लेकिन यार इस तरह की ऐप्स पहले भी आ चुकी हैं जो कि नहीं चली, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि लोग जब तक उसको फिज़िकली देखते नहीं हैं तो एक मसला ये है कि भाई वो फिर बाय नहीं करते। और दूसरा इशू ये है कि जो ट्रेनिंग देनी है आपको, जो किसानों को, जो एक्चुअल जिनके पास ये गुड है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या उनको आप ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, वहाँ जा के उनको सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब मोबाइल तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि शायद ना भी हो स्मार्टफोन वहाँ पर। देखिए, चूँकि मैं खुद इस अब फार्मिंग की बिज़नेस में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो गया हूँ, थोड़ा जानवर रखे हुए हैं, उनकी थोड़ी सी देखभाल करना, उनको समझना, तो मुझे आइडिया है कि, और लोगों से ज़ाहिर जब मैं बाइंग करने जाता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मोबाइल फ़ोन गांव में बैठे हुआ एक किसान के पास भी इस टाइम एक स्मार्टफोन मौजूद है। हाँ, वो आईफोन नहीं होगा लेकिन वो एंड्रॉयड ज़रूर उसके पास होगा, वो नेट भी यूज़ कर रहा होगा, लेकिन शायद वो उसमें अपना काम जिस मकसद के लिए, मतलब काम के मकसद के लिए उसको यूज़ नहीं कर रहा होगा, शायद वो कोई तफरी कर रहा होगा, या हो सकता है कोई कुछ बहुत कम लोग, रिसर्च भी शायद कम कर रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे वो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है तफरी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उसको। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम बेशक इंटरटेन करें अपने आप को, उसके लिए उसको यूज़ करें, लेकिन अदर देन दैट हम अपने काम के लिए भी उसको अगर यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। और देखें, इस चीज़ की मैं आपको बताऊँ, पूरी दुनिया में अब बहुत तेज़ी से ये चीज़ें फैल चुकी हैं, और इवन इंडिया जैसी कंट्री के अंदर भी ये अब मोबाइल ऐप जो है ऑलरेडी काम कर रहा है, लोग सेल परचेज इससे कर रहे हैं। इसकी मैं आप छोटी सी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम 3-4 बड़े प्लेयर हैं इसमें जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि OLX इज़ वन ऑफ दैम,
जो कि इंटरनेशनल मतलब लोकल नहीं है वो, ठीक है। वो OLX यहाँ पे आया है, OLX ने आके आस्ते आस्ते कदम जमाया और आस्ते आस्ते ठीक ठाक वो अब बिजनेस सेटअप कर चुका है अपना। अच्छा, OLX में जनरल आइटम सेल आउट होते हैं नॉर्मली, अगर आप देखें मोबाइल ये वो अला बला। parkwheels.com वो भी अब मार्केट में आ चुका है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है वो, और लोगों फैसिलिटेट भी कर रहा है। तो पार्क व्हील्स क्या है, सिर्फ गाड़ियों के लिए स्पेसिफिक है। अदर देन दैट अगर आप बात करें रोजी.p के और इस तरह के जो ऐप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को इससे मदद भी मिल रही है, फ्री भी हैं वो, और जाहिर है कुछ चीज़ों में उन्होंने चार्जेस भी लगाए हुए हैं टू रन दिस बिजनेस कॉस्ट। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो यानी कि फार्मर्स की कोई वेबसाइट इस तरह या ऐप अभी मौजूद नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन था वो यही था कि सही आपने बताया कि मार्केट में गैप्स थे और काफ़ी ऐप्स ने जो है ना ये फिल भी करें, तो ऑफ कोर्स ठीक है। लेकिन आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मतलब क्या कर रहे हैं? जैसे कि अब एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, आपने जैसे दूसरे कंट्री की एग्जांपल दी जहाँ पर ये चल रही हैं ऐप्स, तो उसमें ऐसा हुआ कि एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, उसने बोला मैं बस के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, बस बुकिंग टिकट्स बनाना चाहता हूँ, सही है। तो उसने बड़ी अच्छी ऐप बनाई, एक बंदे का काम हो गया, एक क्लाइंट मिला। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको जो विजन था ना उसका, वो उसने बोला यार इसको मैं फिर दुनिया के जितने भी लोग हैं वो बस डायरेक्टली नहीं करें, वो इसके थ्रू ऐप के थ्रू करें, और ना मैं बस वालों को कटा रहा हूँ बल्कि जो है बस वालों को ऐड करके उसके अंदर मैं टिकट बुकिंग सर्विस दे रहा हूँ ताकि उनको भी बिजनेस मिले और जिसको टिकट चाहिए उसको भी आराम से टिकट मिल जाए। क्योंकि ऐसा होता था कि सीट है लेकिन जो है ना वो पता ही नहीं किसी को, अपडेटेड नहीं है वो, लेकिन 3 सीटें हैं 4 सीटें हैं, पता ही नहीं आपको, बस खाली जा रही है। दोनों का नुकसान हो रहा है, कस्टमर का भी हो रहा है, बस वाले का भी हो रहा है। तो उसने भी ये मशवरा दिया था बस वाले ने कि भाई जब तक आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं होंगे तो कोई भी बस वाला जो है वो उसको सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा। जैसे ही देखेगा कि वो उस पर बिजनेस आ रहा है तो फिर ऑफ कोर्स लोग झक मार के सीखेंगे, कुछ भी हो जाए ऐसे ही। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका भी यही स्ट्रेटजी है या कुछ और है? देखें, इसमें 2-3 डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज इसमें अडॉप्ट करनी है हमें और टाइम टू टाइम करनी है। अभी तो हम एक सिंपल अभी हम जैसे अब ऑनलाइन ये कंडक्ट हो रहे हैं, हम एक तरह से सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, इस तरह के कंडक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम इस पे बेसिकली इसमें डिफरेंट किस्म के एडवर्टाइजमेंट लेके चलेंगे, चाहे वो गूगल है, फेसबुक है, ताकि लोगों को एटलीस्ट रीच हो सके कि ये चीज़ अवेलेबल है। तीसरी बात है, अब एक ओकेजन आ रहा है ईद का, इस ओकेजन पे हम और भी काम करेंगे। साथ ही हमारी अभी TCS के साथ एक बाउंडिंग हुई थी जिसमें हमने एक MOU साइन किया था। किसी भी किस्म की इस तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन होगी तो उसमें हम TCS के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे। और अभी एक हमारी बड़ी NGO है जो अगर आप कहें कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये मुल्तान साइड वाली पूरी बेल्ट है, उसमें तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रही है, बड़ी NGO है FDO के नाम से, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है और MOU प्रोबेबली हम विद इन 1 और 2 वीक साइन कर देंगे। और वो बेसिकली काम ही फार्मर्स के लिए करती है NGO। उसका काम ही है कि वो फार्मर्स को लोन देते हैं उनकी जो भी फसलों वगैरह के हवाले से या लाइव स्टॉक के हवाले से, सो देन वो अपने जो भी काम करते रहें और कंटिन्यूशन रहे उनके बिज़नेस की। तो हम उनके साथ जॉइंट वेंचर भी पब्लिक करेंगे, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, वो भी हमें मार्केट करेंगे और उससे ये हुआ कि लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी कि ये किस तरह की एक मोबाइल ऐप अवेलेबल है। डेफिनेटली हर चीज़ में हमेशा गुंजाइश तो होती है, कोई ना कोई अगर कमी बेशी है तो वो टाइम टू टाइम हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसके अलावा हम कराची में एक डेल्फा के नाम से एक इदारा है जो बेसिकली डेयरी फार्मर्स से रिलेटेड है, उनसे भी हमारी अभी बातचीत चल रही है। होपफुली अगर उनके साथ भी हम कोई इस तरह के जॉइंट वेंचर कर सकें, आई विश सो। तो अगर वो हो जाता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लाइव स्टॉक से रिलेटेड लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा। अदर देन डैट हम इंशाल्लाह ताला JV के हवाले से भी कोशिश करेंगे, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा JV हो जाए तो वो फिर ऑटोमेटिकली फाइनेंस भी करेगी और मार्केट भी करेगी। और डेफिनेटली बेसिकली इसका जो इशू है इस टाइम वो ये है कि ये मोबाइल ऐप जो है वो उन हाथों में पहुँचे जिनके लिए मोबाइल ऐप बनाई गई है, और वो है हमारे फार्मर्स या किसान। तो किसान जब इसको यूज़ करेगा जिसके फ़ायदे के लिए बनाई गई है, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली होगा ये कि उनकी कॉस्ट ऑफ बिज़नेस कम होगा। जब कॉस्ट ऑफ बिज़नेस कम होगा तो उनकी सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी पहुँचेगा, कस्टमर्स को भी पहुँचेगा। और कस्टमर्स के पास
आज कोई ऐड लगाना इतना पसंद नहीं करता जानवरों का या कोई भी लाइव स्टॉक का, चाहे वो अगर जनरली अगर बात करें तो OLX पे कभी एक आध बकरा भी लगा हुआ होता है, लेकिन वो मुर्गे वगैरह, फिशेस और वो, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं होता लोगों को कोई कि हाँ यार बस हमने अगर इधर लगाया तो बिक ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे गाड़ी बेचनी है तो मैं शायद OLX या पार्क व्हील्स पे इमीडिएटली जाके लगाऊंगा, और आपको यकीन है और यकीन है कि भाई मेरे पास कॉल आएंगी और धड़ाधड़ बिक जाएगा। तो ना तो बायर है और ना सेलर है किसी भी इस तरह की ऐप पे जो अट्रैक्ट होता हो। तो ये जो साइट है चूँकि स्पेसिफिकली फार्मर्स के लिए बनाई गई है और फार्मिंग प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस के लिए बनाई है, तो डेफिनेटली ये अट्रैक्ट करेगी उनको आने वाले वक्त में, जो जब ये उन तक पहुंचेगी। और होप सो कि ये, मुझे यकीन है क्योंकि ये एक विजन के तहत सेटअप किया गया है, यानी कि ये एक पूरा विजन है कि हाँ यार हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं और एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो फार्मर्स को फैसिलिटेट कर सकता हो और फार्मर्स के बिजनेस को इफेक्टिवली जो है ना वो उसको रन कर सकते हो। ठीक। अच्छा, तो अब जैसे कि काफ़ी चीज़ें हमें इसके बारे में पता चल गई, तो अब ये इसको यूज़ कैसे करेंगे, कैसे अगर किसी को यूज़ करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से मिलेगी, किस तरह होगा ये? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इसकी वेबसाइट बनी हुई है www.parkfarmers.org के नाम से मिला के एक वर्ड है, और इसी तरह parkfarmers.org के आप जाके एंड्रॉयड पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने एंड्रॉयड पे इसलिए रखा है कि आईफोन वालों को अब जो हमारे ऑडियंस है वो उनके पास आईफोन बहुत कम होंगे। तो दूसरे कस्टमर्स भी तो है ना जो बायर्स हैं, वो तो आईफोन पे ही होते हैं ना मेरे ख्याल से, या नहीं, एंड्रॉयड दोनों पे ही होते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर जनरली हमने जब एक सर्वे किया, एक हमें आइडिया हुआ, तो आईफोन लोगों के पास कम है कंपेयर टू एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए आईफोन तो एक ही प्रोडक्ट है ना, लेकिन जो एंड्रॉयड है वो सैमसंग पे भी है और बहुत सारे मल्टीपल किस्म के जो ब्रांड्स हैं वो उन सब में एंड्रॉयड ही चल रहा होता है। तो मेजोरिटी जो लोगों के पास इस तरह है कि मेरी जो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि 10:90 का रेशो है, 90% लोग जो है इसको यानी कि एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे होते हैं, स्मार्टफोन को। तो हम आईफोन पे भी ज़रूर आएंगे, वो भी इंशाल्लाह कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उसको। ठीक है, अब ये हो गया फ़ोन का कि आपको एक फ़ोन चाहिए, वेबसाइट भी है, एक फ़ोन चाहिए, वेबसाइट जाएं, और अगर आप वेबसाइट नहीं खोलना, सबसे आसान तो है वेबसाइट खोल लें, अदरवाइज आप एंड्रॉयड पे जाके उसको डाउनलोड करें मोबाइल ऐप को। parkfarmers.org को डाउनलोड होने के बाद वो भी मुश्किल से मेरे ख्याल से 8 MB का भी नहीं है, वो 8 MB विद इन मिनट और लेस देन अ मिनट डाउनलोड हो जाता है। और डाउनलोड होने के बाद आप सिंपल जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसमें आपको नाम देना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, आपको अपना जो आईडी नंबर होता है जो भी आप रखना चाहते हैं उसका, और पासवर्ड देना होगा। वो आप उससे यूज़र आईडी पासवर्ड बना यूज़र आईडी पासवर्ड, ठीक है। जैसे आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड बनेगी आप उसमें एक्सेस कर लें। एक्सेस करने के बाद आप सिंपल जाएं पोस्ट एंड ऐड, उसमें जाके आप फ्री पोस्ट एंड ऐड कर सकते हैं। उसमें आपके पास जो मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं वो मैं आपको भी बता, लिस्टिंग भी आ रही होती है, लिस्टिंग आ रही होती है, बिल्कुल। मैं आपको इसका बल्कि एग्जैक्टली वो भी बता सकता हूँ जो लोग डेफिनेटली सुन रहे होंगे इसको, क्योंकि इसमें एक तो जो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो आप इजीली इसमें हर तरह की प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं फ्रीली। लाइव स्टॉक से रिलेटेड आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो ज़्यादातर बड़ी शहरों में होता है, वो नर्सरी है। आपको पता है नर्सरी, अगर पाकिस्तान में स्पेसिफिकली कराची की भी अगर मैं बात करूं तो 50-60 हज़ार से भी ज़्यादा नर्सरियां इस टाइम यहाँ पे काम कर रही हैं। और अगर अक्रॉस पाकिस्तान बात करूं जिसमें बड़े शहर जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, पेशावर और इस तरह कोयटा, इस तरह मुल्तान, ये सारे शहरों में इसमें मेरे ख्याल से ओवर 100,000 नर्सरियाँ काम कर रही हैं। उन्होंने वो प्रोडक्ट डाल सकते हैं अपना, लेकिन आप कोई अलग प्रोडक्ट डाल दे कुछ उल्टा सीधा तो उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं एडमिन? जी बिल्कुल, एडमिन हमारे पास रिव्यू होता है, मतलब रिव्यू होता है। ऐड कोई भी पोस्ट जो है ना ऐसे नहीं होता, यानी कि अप्रूवल का एक प्रोसेस होता है। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आती है तो पीछे एडमिन जो है उसको चेक करता है कि कोई गलत तो नहीं ऐड लगा हुआ, उसको देखने के बाद देन उसको अप्रूवल। अब इसमें जैसे लाइव स्टॉक का आपने बताया, तो ऐसा फिशेस के भी डाल सकते हैं? बिल्कुल, इसमें फिशेस का ऑप्शन अभी हमने अदर फार्मिंग में रखा है। अदर फार्मिंग से मुराद ये एक कैटेगरी है अदर फार्मिंग की, जिसमें जैसे चारा से रिलेटेड, चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है चारे की इस टाइम शदीद शॉर्टेज है और उसकी वजह ये है कि वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमें जितना ज़्यादा चारा लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लोकल किसानों को भी फ़ायदा होगा और एक्सपोर्ट भी होगा। चारे की फार्मिंग हो गई, ट्री फार्मिंग हो गई, लोग ट्री फार्मिंग करते हैं, 4-4-5 साल दरख्त लगाते हैं। हाँ, प्लांट्स, बड़े दरख्त, जैसे किसी भी किस्म का दरख्त की अगर आप बात करें तो वो दरख्त उगने के बाद उसकी लकड़ी बिकती है, एक्सपोर्ट होती है।
ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि फार्मिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रूरी ज़मीनें हैं, वो भी इसमें इजीली एडवर्टाइज कर सकते हैं, उसकी अलग कैटेगरी बनी हुई है। फिर हमारे पास फार्मिंग हेल्थ रिलेटेड पूरी एक कैटेगरी है, उसमें आप अपने आराम से जो भी प्रोडक्ट्स इस तरह की फार्मिंग मेडिसिन वगैरह हो गई, वो आप इजीली सेल आउट कर सकते हैं इसमें। फिर आप उसमें आप कोई जॉब पोस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग शेड्यूल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह, और स्पेशली फार्मिंग मशीन्स जो एक बहुत बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हर तरह की फार्मिंग हो रही है, चाहे वो लाइव स्टॉक हो, हार्वेस्टिंग हो, सारी तरह की जो भी इसमें मशीनें रिक्वायर्ड होती हैं वो इसमें जाके एडवर्टाइज़ की जा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक ऑप्शन इंशाल्लाह आगे जाके लेकिन लाएंगे, वो ये है कि कोई काम, अगर कोई आपको प्रोडक्ट ऐसी चीज़ चाहिए तो वो आप हमसे भी रुजू कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक ऐसी टीम सेटअप कर रहे हैं जिसमें कोई भी इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है कि कोई जानवर चाहिए आपको किसी भी तरह का, मिसाल के तौर पे कंप्लेन हो किसी कंप्लेन हो वेंडर के लिए आपकी, तो कंप्लेन कर बिल्कुल। अब किसी को लेट्स से अगर टेडी बकरी चाहिए, अब टेडी बकरी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो अगर उसको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मिल रही, ऑनलाइन नहीं मिल रही, तो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो अरेंज करके आपको दे सकते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम आपको आपके घर तक उसको डिलीवर कर देंगे जहाँ पे भी आपको चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें। उसके अलावा एक ऑप्शन जो आगे जाके हमें प्लान करना है कि हम ऑनलाइन डॉक्टर की अवेलेबिलिटी इस पे हम अपने ऐप पे करेंगे, कि कोई भी किसी भी किस्म का हार्वेस्टिंग से, बम्पर क्रॉप से रिलेटेड या और कोई इस तरह के इश्यूज जो प्लांटिंग से रिलेटेड हो रहे हैं, तो या फिर लाइव स्टॉक से रिलेटेड हो रहे हैं, उनका डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल हो। इसके अलावा जो फर्दर एक अभी हम प्लान कर रहे हैं कि इस पे कोई इस तरह का मैगज़ीन हम लॉन्च कर सकते हो, ऐसा मैगज़ीन जिसमें लोग अपने ना सिर्फ आइडियाज़ दें कि हम किस तरह चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तानी मार्केट, फार्मिंग मार्केट। चूँकि हम फार्मर हैं बेसिकली, अगर देखा जाए पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, जो कि एवरीवन नोज अबाउट इट, तो उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वही हमारी जो है ना बेस लाइन रहनी चाहिए। यही चीज़ है जिसको लेके हम जो है ना तरक्की कर सकते हैं, और जो भी मसाइल हैं उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि लाइफ स्टॉक हम मूव करते हैं सारा वक्त, मंडियों में लेके मूव करते हैं, अगर हम इस चीज़ को कम करते हैं, अगर हम मूवमेंट को कम करते हैं, तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जीडीपी पे आना है, क्योंकि फिर डीजल की कंजम्पशन भी आपकी कम होगी। जो डीजल की कंजम्पशन कम होगी तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जीडीपी पे आना है आपको। आपका जो इम्पोर्ट बिल है डीजल का, वो उससे टाई अप होगा डेफिनेटली। तो ये एक सिंपल, एक मतलब कनेक्टेड एफर्ट्स होंगे जो। ठीक, चलें, ग्रेट इन्फो, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और अल्लाह करे कि जो है ये आपने जो सोचा है वो अगर अच्छा हो गया तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो फिर आपका आगे भी मूड है इसको दूसरे कंट्रीज़ में लेके जाने का, या अभी फ़िलहाल पाकिस्तान को ही फोकस किया? मैं तो पाकिस्तान को फोकस करूँगा, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान के लिए बनाया आपने? अब बिल्कुल, ये स्पेसिफिकली जो ऐप है वो पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली अभी हमने लॉन्च किया, और इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान तक ही रहेंगे। पहले तो हमें हमारे लेकिन बाहर के लोग इसको डाउनलोड करके चीज़ें ख़रीद सकते हैं? जी, वेबसाइट तो अवेलेबल है, वेबसाइट को कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। वो डेफिनेटली उसको अगर कोई किसी चीज़ का इंटरेस्ट है तो बिल्कुल वो, हमारी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट मार्केट बने ज़्यादा से ज़्यादा, बजाय कि हम चीज़ों को इंपोर्ट करें, और हम ज़ाहिर इंपोर्ट करने में हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो हम जितना एक्सपोर्ट पे जाएंगे और लोकल मार्केट में जो फार्मर्स अवेलेबल हैं उनको जितना फैसिलिटेट करेंगे, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का फ़ायदा है। ठीक है, चलें, थैंक यू, आपका आपने टाइम दिया हमें, और बड़ी अच्छी ऐप है। तो ऐप का लिंक मैं दे दूंगा भाई इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग डाउनलोड करें, और फीडबैक हमें चाहिए ताकि हम इस ऐप को और अच्छा से अच्छा कर सकें दूसरों के लिए। और दैट्स इट, डाउनलोड करके बताएं कैसी लगी ऐप। अल्लाह हाफ़िज़।